Hello friends, in this video we will be solving MCQs for AI project cycle and ethical frameworks for AI. So let us start. So the first question, what is the purpose of defining the problem statement during the problem scoping stage in an AI project cycle? तो AI project cycle में सबसे पहला जो stage है वो है problem scoping and problem scoping के अंदर हम define करते हैं problem statement को and problem statement हम इसीलिए define करते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका पर्पस क्या है. सेकेंड क्वेश्चन, इन व्हाट वेज कैन एआई मॉडल बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा फेड इनटू देम? So the answer is 3 domains. So we can call one is data science, that is statistical model, second computer vision, and third is NLP. Question number 3. In statistical data, what is the primary function of the system in relation to data? So statistical data means your data science. तो data science में हम बात ही data की करते हैं and उसमें हम basically data को mine करते हैं, which is known as data mining, that is extracting the data to get the insights of that data. So the answer is B. Question 4. What is the main goal of computer vision projects? So what is actually CV? तो कंप्यूटर विजन का काम है कि कैप्चर करना पहले इमेज को विद द हेल्प ऑफ कैमरा एंड जो भी कैप्चर किया है उस डिजिटल डेटा को, विजुअल डेटा को वो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज 0 and 1 की फॉर्म में. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ NLP? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का क्या पर्पस है? So it deals with the interaction between computers and humans using natural language. तो जो भी interaction है कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में, that is done with the help of language only. That जैसे हम बात करते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, and that is converted into the machine language by NLP, and फिर वापस से प्रोसेसिंग करने के बाद उसको ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है. Question number 6. What do frameworks provide in the context of problem solving? तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम एक फ्रेमवर्क बनाते हैं. फ्रेमवर्क इज व्हाट? स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस. मतलब हम किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं कि कैसे ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा. दैट इज नोन एज अ फ्रेमवर्क. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ आर एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर एआई कैटेगराइज्ड? So we divide into two parts. One is sector based and another is value based frameworks. तो ethical issues को resolve करने के लिए हम सेक्टर बेस का मतलब है यहाँ पे कि एक सेक्टर के लिए क्या क्या लॉज बनेंगे. फॉर एग्जाम्पल फॉर द हेल्थ केयर, देन फॉर योर बिजनेस और एजुकेशन और सम गवर्नेंस लॉज क्या होंगे, लीगली कैसे आपके जो भी इश्यूज होंगे उनको रिजॉल्व किया जाएगा. सिमिलरली वैल्यू बेस का मतलब है ओवरऑल फॉर द ह्यूमन वेलबींग के एआई जो है वो आपको किस तरह से, अगर कोई एथिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, तो उनको किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा, इसके लिए फ्रेमवर्क्स बनाए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ वर्च्यू बेस्ड वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क्स? सो द आंसर इज अलाइनिंग एक्शंस विद एथिकल प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स. तो यहाँ वर्च्यू बेस्ड वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क का मतलब है कि जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो आपके डिसीजंस आपने लिए हैं, that should be very much honest, responsible and it should be empathetic. कि जो भी आप अपने डिसीजंस ले रहे हो उसमें किसी भी तरह की कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, इश्यूज नहीं होने चाहिए. तो जो आपके रिजल्ट्स हैं that should be aligned on the ethical principles and beliefs. Question number 9. Which of the following best describes right based value based framework? Now it is talking about right based. right based का मतलब होता है जहाँ पे हम ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं, राइट्स के बारे में बात करते हैं, उनकी प्रिवेसी, फ्रीडम, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इन सब के बारे में हम बात करते हैं ताकि इनको इफेक्ट ना हो. सो द आंसर हियर इज टू प्रायोरिटाइज ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, वैल्यूइंग ह्यूमन लाइफ ओवर अदर कंसिडरेशंस. बाकी सब चीजों को छोड़ के पहले ह्यूमन की जो डिग्निटी है उसको हमने बचाना है, सेव करना है. क्वेश्चन नंबर 10. What is the primary domain of applications for bioethics? Bioethics का मतलब है कि we will be ensuring here the legal issues that are arising through biomedicines, biotechnology and life sciences. So the answer is healthcare and life sciences. Question number 11. The AI project cycle mainly has कितने stages हैं AI project cycle के अंदर?
Answer is 5 stages. First is problem scoping, second data acquisition, third data exploration, fourth modeling and fifth is evaluation. तो AI प्रोजेक्ट साइकिल के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, लिंक इसके ऊपर शेयर्ड है. क्वेश्चन नंबर 12, द डैश इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल. अभी हमने डिस्कस किया है प्रॉब्लम स्कोपिंग. क्वेश्चन नंबर 13, the dash is the fifth stage of the AI project cycle and fifth stage is evaluation. Question 14, whenever we want an AI project to be able to predict an output, we need to dash it first using data. तो जब भी हमें AI project से कभी output लेनी है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, उसको training provide करना है. So the answer is to train the data first, then only it will predict the outputs from that particular data. Question 15, for better efficiency of an AI project, the dash needs to be relevant and authentic. So the answer is training data. तो जो आपका training data है, that should be authentic, it should not be biased. Question number 16, dash refer to the type of data you want to collect. So what type of data you need to collect? So answer is data features which is a measurable property. जैसे हमारा qualitative data हो गया जिसमें हम define करते हैं आपका gender, color, then quantitative data हो गया जिसमें कोई discrete value रहेगी. So such data is known as the data feature. Question number 17, what are the different ways to collect data? Answer is all of the above. Web scraping, API, surveys, sensors, कैमराज एंड ऑब्जर्वेशंस, इन सबको हम यूज करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है डेटा एक्विजिशन के ऊपर जिसमें ये सारे ही एक्सप्लेन्ड है, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो. क्वेश्चन नंबर 18, हम इंटरनेट यूज करते हैं टू कलेक्ट द डेटा फॉर द प्रोजेक्ट्स फ्रॉम वेरियस रैंडम वेबसाइट. तो जो ये वेबसाइट से हम डेटा कलेक्ट करते हैं दैट इज नॉट ऑथेंटिक, हम उसकी एक्यूरेसी को प्रूव नहीं कर सकते हैं. ड्यू टू दिस इट बिकम्स नेसेसरी टू फाइंड अ डैश. तो हमें रिलायबल सोर्सेज को फाइंड करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारा जो डेटा है दैट विल बी इनएक्यूरेट एंड उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट भी हमारा एक्यूरेट नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम स्कोपिंग? इट मीन्स टू रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम एंड हैव अ प्लान टू एड्रेस इट. मतलब आपने प्रॉब्लम को समझना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है एंड उसका सोल्यूशन फाइंड करना है. दैट इज नोन एज प्रॉब्लम स्कोपिंग. Question number 20, once the dash is complete, you now need to test your model on some newly fetched data. So once the modeling is done, जब आपने एक बारी AI मॉडल को डिजाइन कर लिया है तब उसके बाद आपको उसकी इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी थ्रू सम न्यू डेटा के साथ, दैट इज टेस्टिंग डेटा के साथ. क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट? So problem statement template basically defines your 4W canvas. 4W canvas is who, what, why and where. And ये 4W canvas के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है. You can go through that video to learn more about this. Question number 22. 4W's problem canvas is a part of. Answer is problem scoping. तो problem scoping में हम 4W canvas को define करते हैं. क्वेश्चन नंबर 23, assertion है कि जो ethics है that provides the guidance in distinguishing right from wrong, जो कि करेक्ट है. जो ethics है वो हेल्प करता है हमें डिफरेंशिएट करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है. सेकंड देखते हैं रीजनिंग. एथिक्स कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज एंड मॉरल्स जो हेल्प करता है किसी इंडिविजुअल को इन मेकिंग द जजमेंट्स एंड डिसीजंस. ये भी बिल्कुल सही है. तो यहाँ पे दोनों ही आपकी assertions एंड रीजनिंग सही है. एंड जो रीजनिंग है दैट इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. जो रीजनिंग है वो assertion को बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रही है. नाउ 24th क्वेश्चन, assertion क्या है? जो वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क है इन एथिक्स प्रोवाइड गाइडेंस बाय फोकसिंग ऑन फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, जो कि बिल्कुल सही है, हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था. एंड उसका रीजनिंग दे रहा है कि दीज फ्रेमवर्क्स रिफ्लेक्ट डिफरेंट मॉरल फिलोसफीज गाइडिंग एथिकल रीजनिंग्स एंड आर कंसर्न्ड विद असेसिंग द मॉरल वर्थ ऑफ एक्शंस, जो बिल्कुल सही है कि जो ये हम वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क डिफाइन करते हैं जो हेल्प करता है हमें किसी भी इंडिविजुअल की एथिक्स को बचाने के लिए, उसकी मॉरल वैल्यूज को बचाने के लिए, ताकि उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. तो ये रीजनिंग जो है ये असर्शन को बिल्कुल सही डिफाइन कर रही है.
Answer over here is A, that both assertion and reasoning is correct and reasoning is the best explanation of the assertion. That's all in this video. Thank you for watching. Please subscribe करिए चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, एंड अगर आप और ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं, एंड प्लीज hit the like button and share with your friends. Thank you.